नमस्कार दोस्तों, दिव्य ग्रंथ ज्ञान में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है कि हनुमान जी आज भी पृथ्वी पर विराजमान हैं। यूं तो हम विभिन्न देवी देवताओं के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिनके बारे में सभी लोग नहीं जानते। वर्तमान समय में अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में साहस और ताकत पाने की इच्छा रखते हैं तो उसे भगवान हनुमान की आराधना करने की सलाह दी जाती है। इसका कारण ये भी है कि हिंदू पौराणिक कथाओं में हनुमान जी को सबसे अधिक बलशाली और ताकतवर देवता कहा गया है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे हनुमान जी से जुड़े 5 रोचक तथ्य। हनुमान जी का नाम बजरंगबली कैसे पड़ा? एक बार देवी सीता को सिंदूर लगाते देखकर हनुमान जी ने उनसे पूछा कि वे सिंदूर क्यों लगाती हैं। इस पर देवी सीता ने कहा कि चूंकि श्री राम उनके पति हैं, वे उनकी लंबी उम्र की कामना के लिए सिंदूर लगाती हैं। ये सुनकर हनुमान जी ने सोचा कि अगर देवी सीता द्वारा थोड़ा सिंदूर लगाने से श्री राम की उम्र लंबी हो सकती है, तो अगर वे पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लें तो श्री राम की उम्र कई गुना बढ़ जाएगी। ऐसा सोचकर उन्होंने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया। और क्योंकि सिंदूर को बजरंग भी कहा जाता है, उसी दिन से हनुमान जी को बजरंगबली भी कहा जाने लगा। और यही कारण है कि अब जब भी उनकी पूजा होती है तो उन्हें सिंदूर चढ़ाया जाता है। दोस्तों, आपको ये बात जान के आश्चर्य होगा कि ब्रह्मचारी होने के बावजूद हनुमान जी के एक पुत्र था। हनुमान जी के पुत्र का नाम मकरध्वज था और उनका जन्म एक मछली के पेट से हुआ था। जब हनुमान जी ने पूरी लंका को जलाने के बाद अपनी पूंछ और अपने शरीर को ठंडा करने के लिए समुद्र में डुबकी लगाई तो उनके शरीर से निकलने वाले पसीने को एक मछली निगल गई थी। उसी मछली से मकरध्वज का जन्म हुआ। दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि वाल्मीकि ने रामायण की रचना करी थी, लेकिन ये बात आप में से कुछ लोगों को ही पता होगी कि हनुमान जी ने भी रामायण की रचना करी थी, जो कि वाल्मीकि रामायण की तुलना में बेहतर थी। हाँ दोस्तों, लंका विजय और भगवान राम के राज्याभिषेक के बाद हनुमान जी हिमालय पर्वत पर चले गए थे और हिमालय की दीवारों पर राम की कहानी को उन्होंने अपने नाखूनों से उकेरा। जब महर्षि वाल्मीकि अपने द्वारा रचित रामायण को दिखाने के लिए हनुमान जी के पास गए तो उन्होंने दीवारों पर वर्णित रामायण को देखा और उसे देखकर वे उदास हो गए, क्योंकि वाल्मीकि का मानना था कि हनुमान जी द्वारा रचित रामायण श्रेष्ठ है और उनके द्वारा रचित रामायण को और कोई ध्यान नहीं देगा। हनुमान जी ने जब वाल्मीकि को उदास देखा तो वे उनकी समस्या समझ गए और उन्होंने अपने द्वारा रचित रामायण को तुरंत मिटा दिया था। दोस्तों, हनुमान जी के 5 सगे भाई भी थे। जी हाँ, हनुमान जी के 5 सगे भाई और वे पांचों विवाहित भी थे। इस बात का उल्लेख ब्रह्मांड पुराण में मिलता है। इस पुराण में भगवान हनुमान के पिता केसरी एवं उनके वंश का वर्णन मिलता है। इस पुराण में वर्णित है वानर राज केसरी के 6 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े पुत्र हनुमान जी थे। हनुमान जी के भाइयों का नाम मतिमान, श्रुतिमान, केतुमान, गतिमान और धृतिमान था और इन सभी की संतानें भी थीं, जिससे इनका वंश कई वर्षों तक चलता रहा। दोस्तों, भगवान राम जब शरीर को त्याग कर रहे थे तब हनुमान जी वहाँ अनुपस्थित थे। जी हाँ दोस्तों, जब भगवान राम ने अपना मनुष्य रूपी शरीर को त्याग कर वैकुंठ वापस जाने का निर्णय लिया तो वह जानते थे कि हनुमान जी उनके परम भक्त हैं, अतः वह उन्हें नहीं जाने देंगे। इसीलिए उन्होंने अपनी अंगूठी को पाताल लोक में गिरा दिया था और हनुमान जी को उसे ढूंढ कर लाने का आदेश दिया। ऐसा सुनकर हनुमान जी अंगूठी को ढूंढने के लिए पाताल लोक चले गए। इसी बीच भगवान राम ने सरयू नदी में डुबकी लगाकर अपने मनुष्य रूपी शरीर का त्याग कर दिया। तो दोस्तों, आपको आज की जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पास में रखे बेल आइकन को दबाएंगे तो इस चैनल पे आए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।